दिल्ली के मनीष सिसोदिया को जेल हो सकती है तो यूपी के मंत्रियों को क्यों नहीं हो सकती। यह बात हरदोई में प्रदेश महासचिव शिवसेना उत्तर प्रदेश के द्वारा जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखकर कही गई है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी से व्यक्तिगत संपत्ति का कोई सरोकार नहीं है। मैं अपने आप को संविधान व भारतीय नागरिकता के चलते साक्षी मानकर अपने आप को लावारिस घोषित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मृत्यु हो जाने के बाद में पूरा शरीर हरदोई मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाए। शराब आदि का होने के कारण शराब माफियाओं के द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं लगातार शराब परोस रहे हैं और मिलावटखोरी लगातार जारी है। गुप्ता ने कहा कि अवैध शराब उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में बिक रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का जो कारोबार है वह भी फल फूल रहा है। आखिरकार पुलिस और दबंग शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने से क्यों बच रही है और ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाना चाहिए। चित्र हुआ हरदोई पुलिस की ओर से ये जो आप पर आरोप लगाए गए हैं, इन विषय पर आपका क्या कहना है श्रीमान जी? देखिए, मेरे पास एक ये लेटर है। मेरा नाम है अंकित गुप्ता, प्रदेश महासचिव शिवसेना उत्तर प्रदेश, अधिष्ठाता आरवी दल आर्य समाज जनपद हरदोई। हमारे माध्यम से लगातार जनपद हरदोई में जो शराब माफियाओं का खेल चल रहा था उस पर कार्रवाई की गई थी और शराबबंदी आंदोलन हम चला रहे थे और हमारे उस आंदोलन के विरुद्ध हम पर कुछ हरदोई के जो शराब माफिया किस्म के लोग हैं उन्होंने हमला बोला था। मेरे पर फायर झोंका गया था। मैंने इसकी लिखित तहरीर एसपी साहब को सबको दी थी। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी टड़ियावा थाना ने हाल ही में मेरे ऊपर आरोप लगाया है। मेरे ऊपर गोली चली है, मेरे ऊपर 376 का झूठा मुकदमा लिखा गया, फाइनल रिपोर्ट जिसमें लगी है और साथ में यहाँ तक कि मेरी ज़बरदस्ती नसबंदी भी कर दी गई है। साहब सब कुछ हुआ है और अभी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया अंकित गुप्ता शराबी है। एक चीज़ बताइए, अगर मैं शराबी हूँ तो अभी तो रामजी गुप्ता के ऊपर बड़ा आरोप लगाया जा रहा था कि वो शराबी हैं। बंसीलाल गुप्ता, जेपी गुप्ता और जितने ये गुप्ता शराब बना रहे हैं और बेच रहे हैं ये सब दूध के धुले हैं। अंकित गुप्ता शराबबंदी आंदोलन चलाया जाएगा तो अंकित गुप्ता के ऊपर शराबी होने का आरोप लगाया जाएगा। इलाहाबाद आबकारी कंट्रोल जो वहाँ का है वो उसको हम फ़ोन लगाते हैं तो वहाँ से बताया जाता है, जांच कराई जाती है तो जांच के नाम पे कुछ नहीं होता है। ये 17 ठेके सत्येंद्र सिंह पानू को दिए हुए हैं सांडी में। समाजवादी पार्टी को मंत्री जी काहे दिए हुए हैं मुझको बताएं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये कैसा गठजोड़ है? मुझे तो यहाँ तक कि पूरा शक है कि ठेकों पे जो शराब बिक रही है वो तो जानलेवा साबित हो रही है और जिन लोगों ने मुझ पे आरोप लगाया है वो तो अभी उनके ऊपर बस्ती में मुकदमा लिखा गया था, 40 लोगों की हत्या हो गई। उनकी तरफ से मेरे ऊपर आरोप लगाया जाएगा। सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को भी जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये नकली शराब कैसे बिक रही है, ये शराब माफिया कैसे गलत तरीके से ठेका लेकर शराब बेच रहे हैं। और आज चुनाव के 2 दिन पूर्व संध्या पे आज 6 बजे से 4 बजे तक, परसों 4 तारीख के 4 बजे तक मतदान होने तक के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हम तो कहते हैं सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, एक बूंद शराब बटनी और पीनी नहीं चाहिए। जनता जानती है, लोगों ने पेटियां ले रखी हैं। डालें प्रत्याशियों के घरों में छापा, उनके मिलने वालों के घर में, और पकड़े आबकारी डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव तो छोड़िए साहब, शराब मुक्त निष्पक्ष चुनाव कराइए। इसी में ही लोकतंत्र की भलाई है। और हमारे ऊपर आंदोलनकारी शराबबंदी आंदोलन का आरोप, हम मुहिम चलाएंगे, हम पर गोली चलेगी और हम पर आरोप लगाया जाएगा कि हम शराबी हैं। साहब आज हमने एक जिलाधिकारी को भी लेटर लिखा है, इच्छा मृत्यु के लिए लिखा था। न्याय तो नहीं मिला हमको, माननीय न्यायालय न्याय दे रहा है, ठीक। आज हमने लिखा है कि हमने 54 टाइम ब्लड डोनेट किया है। हमने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की। खून दिया है, चाहे कोई भी हो, सभी को दिया बराबर से। खून की कीमत में कोई जाति और धर्म नहीं है तो इंसानियत में कौन सा धर्म है। मैंने आज अपने शरीर को लावारिस घोषित कर दिया है। मेडिकल कॉलेज जब चाहे तो मेरे बॉडी ऑर्गन्स को ले सकता है। जिलाधिकारी को संबोधित पत्र लिखा है और चाहे तो हमको कोई भी ठोक जाएगा, आप हमारे शरीर को मेडिकल कॉलेज में चीड़ फाड़ करके इसका जो करना चाहे वो कर लीजिएगा। और साथ ही
मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हूँ। मरने के बाद 2.5 कुंटल लकड़ी जला के मैं प्रकृति को नुकसान पहुँचाने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इस नेचर को कुछ नहीं दिया है। इसलिए मैं अपने आप को लावारिस घोषित करता हूँ। आज के बाद मेरे शरीर जीवन और मृत्यु के साथ किसी का कोई संबंध नहीं है, और ना ही किसी से मेरा कोई मतलब है। जय हिंद, जय भारत।